नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी पुरानी गार्डनिंग टेक्निक की जो हज़ारों साल से इंडिया में इस्तेमाल की जाती रही है, लेकिन आज के ज़माने में लोग उसे भूल चुके हैं। उस गार्डनिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने से जितना आप पानी गार्डन में देते हैं, उससे आधे पानी में आपका काम चलेगा और आपके पौधे कई गुना ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, सूखेंगे नहीं, मरेंगे नहीं और बहुत जल्दी भी ग्रोथ करेंगे। तो गार्डनिंग टेक्निक को देखने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भी बताइए कि आपको इस वीडियो की आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था कि आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। तो इस वीडियो का बताइए मुझे कि आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो इस टेक्निक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के पास बड़े गार्डन्स हैं, बड़े लॉन हैं, या फिर वो बड़े खेतों में काम करते हैं, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो लोग छोटे स्केल पे गार्डनिंग करते हैं, सिर्फ अपनी छत पे गार्डनिंग करते हैं, वो लोग भी छोटे छोटे कंटेनर्स में गार्डनिंग करते हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे से अक्सर ईमेल्स मुझे अब बहुत सारे आते हैं कि आप जो है गार्डनिंग के बारे में जो भी वीडियोज़ बनाते हैं, वो छोटे स्केल पर जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनके को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, हमारे बारे में कभी नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ बड़ा लॉन है या हम बड़े स्केल पे गार्डनिंग करते हैं, तो इस टेक्निक को सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस गार्डनिंग टेक्निक को सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो तुलसी का हो, चाहे वो एलोवेरा हो, कोई सक्यूलेंट प्लांट हो, या हिबिस्कस हो, गुलाब हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ पे आप, या फ्रूट्स के पौधे कुछ भी आप हो, सभी पे इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस टेक्निक के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक मिट्टी का बर्तन। मैंने यहाँ पर जो लिया है, एक मिट्टी की बॉटल ली है। मिट्टी की बॉटल आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल रही हैं क्योंकि गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है। मिट्टी की बॉटल की बजाय मिट्टी का बॉटल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास तो बहुत बड़ा स्पेस नहीं है गार्डनिंग करने का। अगर आपके पास बड़ा स्पेस है तो आपको असलियत में चाहिए एक सुराही या फिर मिट्टी का जो घड़ा होता है। कोशिश आपने ये करनी है कि जिसका मुंह, जो ऐसा घड़ा या ऐसी आप बर्तन लेंगे जिसका मुंह छोटा हो, जिसे सुराही बोलते हैं हमारे यहाँ। तो सुराही टाइप की आपने एक चीज़ लेनी है कि डिपेंडिंग कि कितना बड़ा आपका गार्डन है। बहुत बड़ा गार्डन है तो आप बड़े साइज़ की सुराही भी ले सकते हैं जिसमें 5-6 लीटर पानी आता है, 10 लीटर वाली बड़ी बड़ी सुराही भी आती हैं। और आपका छोटा गार्डन है, जैसे मेरा यहाँ पर 24 इंच का ये ग्रो बैग है, काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है, इसमें पेड़ भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा बॉटल ली है, इसमें 1-2 लीटर के करीब पानी आता है। तो आप अपना साइज़ के हिसाब से, कितना बड़ा गमला है, कितना बड़ा एरिया है, उस हिसाब से सबसे पहले आप एक मिट्टी का बर्तन लीजिए। और मिट्टी का जो भी आप बर्तन लेंगे उसमें आपने ख्याल ये करना है कि वो ग्लेज नहीं होना चाहिए। ग्लेज क्या होता है कि मिट्टी के जो बर्तन आजकल लोग यूज़ करने लग गए हैं, तो उनको सुंदर बनाने के लिए जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं उसके ऊपर ग्लेज़ की एक कोटिंग कर देते हैं। ग्लेज़ एक तरह का पेंट होता है। तो ग्लेज़ अगर मिट्टी के बर्तनों पर लग जाए तो मिट्टी के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो मिट्टी के जो पोर्स या छिद्र जिन्हें हिंदी में कहते हैं, अगर वो ब्लॉक हो गए तो फिर उसमें पानी का फ्लो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और वो यूज़लेस है। तो इसीलिए आप ऐसे कोशिश करें कि ऐसा बर्तन लें जिसके अंदर ग्लेजिंग या किसी तरह का पेंट ना हुआ हुआ हो। तो मिट्टी का बर्तन लेने के बाद आपने अपने गमले में या अपने लॉन में, जहाँ पर भी डेंसली आपने पौधे लगाए हुए हैं, घनी जगह पर जहाँ घने पौधे लगाए हुए हैं, उसके पास में आपने एक गड्ढा बनाना है। आप देख रहे हैं कि जो मेरा ग्रो बैग है 24 इंच का, मैं इसमें गड्ढा कर रहा हूँ। और मैं प्लांट से, जो प्लांट की स्टेम है उससे मैंने 3-4 इंच दूर गड्ढा किया है। बिल्कुल प्लांट की स्टेम के साथ में आपने गड्ढा नहीं करना, बिल्कुल प्लांट की स्टेम के साथ में आप गड्ढा करोगे गहरा तो आप जो जड़ें होंगी, कुछ जड़ों को भी आप डैमेज कर दोगे और फिर पौधा मर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा दूर आपने गड्ढा करना है। इतना बड़ा गड्ढा करना है जितना बड़ा आपने जो भी कंटेनर आपने लिया होगा, या घड़ा या सुराही, जो भी, मैंने जितनी बॉटल थी उसकी गहराई जितना यहाँ पर गड्ढा किया है। और इतना बड़ा आपने गड्ढा करना है कि जो आपकी बर्तन हो वो 95% तक अंदर चला जाए। सिर्फ जो उस बर्तन का रिम है, जो उसका अपर पोर्शन है, ऊपरी हिस्सा है, सिर्फ वो मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए। बाकी सारा गमला, बाकी सारा कंटेनर, गमला गमला बोल रहा हूँ मैं, जो भी कंटेनर घड़ा वड़ा लिया है आपने, वो सारा 95% मिट्टी के अंदर होना चाहिए। सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा बाहर रहना चाहिए। तो आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बॉटल को अच्छी तरह गड़ा दिया है। इसके बाद हम जो भी हमने मिट्टी का बर्तन लिया है, इसके अंदर हम पानी डाल के भर के रखेंगे। पानी डालने के बाद आपने इसे कवर ज़रूर करना है। अब कई लोग ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, खुला आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको कवर करना ज़रूरी है। अगर आपने इसे कवर नहीं किया तो फिर इसका सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। खास करके जो अभी गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है और आने वाले दिनों में 45 डिग्री भी टेम्परेचर जा सकता है। तो आपने क्या करना है, इसको कवर ज़रूर करना है। किसी भी बर्तन, यहाँ ये तो मैंने एक बॉटल ली थी मिट्टी की, तो इसलिए मेरे पास इसकी कैप थी, वरना अगर आपके पास कैप ना हो तो आप एक और मिट्टी के प्लेट से इसे कवर कर सकते हैं।
तो अब मैं दूसरे एंगल से आपको दिखा रहा हूँ कि कितना पोर्शन सिर्फ इसका बाहर निकला हुआ है। आपका भी बस इतना पोर्शन मिट्टी से बाहर दिखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो गर्मी आजकल पड़ रही है, ऐसी गर्मियों में भी जो है हमारी पौधे की जड़ें ठंडक में रहेंगी, ठंडी रहेंगी, और धीरे धीरे पानी इसमें से लीक होता रहेगा, सीपेज होती रहेगी। नीचे जो छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी की जो कंटेनर हमने लिया है उसके पोर्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा पानी मिट्टी में घुलता रहेगा, और उससे जड़ें कैपिलरी एक्शन से पानी मिट्टी में से लेती रहेंगी खुद ब खुद। हमें बार बार पानी डालने की गमले में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रोज़ पानी डालते हैं तो ये टेक्निक आप अपनाएंगे तो आपको 3 दिन में सिर्फ एक बार पानी डालना पड़ेगा। और इसके अंदर आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए। अभी आप मत इस्तेमाल कीजिए, अगर आपके यहाँ पर भी 40 से ऊपर टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर आपका 35 डिग्री से कम आ जाए तब आप कोई भी फर्टिलाइज़र का पौधों में इस समय इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अभी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे की जलने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर जो अभी इस्तेमाल किया था वो मैंने किया था सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट मेरा फेवरेट फर्टिलाइज़र है पौधों के लिए, तो मैंने यहाँ पर सीवीड एक्सट्रैक्ट किया था अपने कड़ी पत्ते के पौधे में। और ये मेरा जो ग्रो बैग है ये 24 इंच का है, बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर 2 बोतलें गड़ाई हुई हैं। आप जो है आप अपने पौधे के हिसाब से बोतलों को गड़ाइए। ये देखिए यहाँ पर मैंने तुलसी के पौधे में एक बॉटल लगाई हुई है, और इसकी जड़ें देखिए किस तरह से ऊपर आ गई हैं गर्मी की वजह से। तो इसीलिए आप ज़रूर ये टेक्निक अपने गार्डन में इस्तेमाल कीजिए अपने पौधों में, और आपको खुद रिज़ल्ट इसका नज़र आएगा। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, और इससे हमारा पानी भी बचेगा, क्योंकि पानी आजकल हम लोग जो बिना सोचे समझे वेस्ट नहीं कर सकते। पानी एक नेचुरल रिसोर्स है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पीने का भी पानी नहीं मिल रहा, और हम इतना ज़्यादा पानी अगर अपने गार्डन में खर्च करेंगे तो वो एक अच्छी बात नहीं है। तो इन्वायरमेंट का भी हमें सोचना चाहिए, तो इसलिए पानी को कम से कम हमें वेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा पानी हमने वेस्ट नहीं करना। सीवीड एक्सट्रैक्ट के अलावा आप इसमें कंपोस्ट टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट टी जैसे आपको पता है कि जो काउडंग कंपोस्ट होता है, जो मैन्योर है, उसको आपने एक बकेट में घोल के पानी के साथ रखना है, और उसे आपने 4-5 दिन के लिए अच्छी तरह रखना, चलाना है उसे। उसके बाद जो कंपोस्ट टी हमारी बनती है वो भी आप इस घड़ों में डाल सकते हैं, जो भी आप कंटेनर्स अपने गमलों में या फिर अपने लॉन में लगाएंगे, अपने गार्डन्स में लगाएंगे। लेकिन आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, जो भी तरह का आप जिस भी तरह का फर्टिलाइज़र इस मिट्टी के घड़ों में आप डालेंगे वो अच्छी तरह से छना हुआ होना चाहिए, बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए। अगर उसमें वो दरदरा होगा, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ पीसेस होंगे, तो वो पोर्स के हमारे मिट्टी को ब्लॉक कर देगा, और उसके बाद पानी हमारा अच्छी तरह से सीप नहीं करेगा मिट्टी के पोर्स के थ्रू हमारे गमलों की जड़ों तक, और हमारा पौधा फिर अच्छी तरह से बड़ा नहीं होगा। आप हर 3-4 दिन में देखते रहिए कि जो आपने पानी डाला था अपनी मिट्टी के बर्तनों में वो अभी तक भरा हुआ है कि नहीं है, या फिर अगर आपको लगे कि पानी सूख रहा है तो आप उसमें पानी रिफ़िल करते रहिए। आपने एक बार मिट्टी के गमले गड़ा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हफ्ते 2 हफ्ते तक दोबारा उसे देखेंगे ही नहीं। हाँ, आप बीच बीच में उसे चेक करते रहिए 3-4 दिन में। जितना बड़ा आप गमला, जितना बड़ा आप जो भी घड़ा या कुछ भी आप गड़ाएंगे, उतनी ज़्यादा आपको कम पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। और इसके अलावा तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में। इस टेक्निक को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले तो जो लोग अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि किस किस ने फ़ायदे नुकसान सुने हैं इस टेक्निक के। तो सबसे बड़ा तो फ़ायदा इसका आपको पता ही, समझ ही आ गया होगा अभी तक। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है कि पानी की बचत होती है। अब पानी की बचत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ पानी खूब आता है, मोटर चलाई पानी आ गया, वो लोग इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे। जिन लोगों के यहाँ पीने तक का पानी, साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, फिटकरी घुमा घुमा के पानी लोग पीने का इकट्ठा कितनी मुश्किल से करते हैं। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पानी की किल्लत रहती है, खास करके गर्मी में ड्राउट पड़ जाता है, सूखा पड़ता है, तो उन जगहों पर ये टेक्निक किसी वरदान से कम नहीं है। तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या बताया मैंने कि इसमें पानी की बचत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा क्या है कि जो महंगे प्लांट्स हम लोग घर में लगाते हैं, मान लो कोई फलों का पौधा आपने लगाया हुआ है, लेकिन आपको रेगुलर वाटरिंग करने का टाइम नहीं है, या फिर गर्मी में क्या होता है आपने सुबह पानी दिया, 2-3 घंटे बाद मिट्टी सूखने लगती है। तो ऐसे में क्या करना है आपने, अगर आप ये टेक्निक को इस्तेमाल करोगे तो आप बार बार पानी देने के झंझट से आप बच जाओगे। अगला फ़ायदा इसका क्या है कि इवेपोरेशन इसमें पानी का बहुत कम है। पानी जो गर्मी के कांटेक्ट में आने के बाद धूप जैसे पानी पे पड़ती है तो पानी भाप बन के उड़ता है। तो इस टेक्निक को अगर आप इस्तेमाल करोगे, मिट्टी के बर्तनों में पानी भर के रखोगे पौधों के पास, तो पौधों में गड़ा के, मिट्टी में गड़ा के, तो उससे पानी के इवेपोरेशन का रेट काफ़ी कम है। तो इसलिए आपके पानी की बचत होगी और पानी आपका लंबे समय तक चलेगा।
इसके अलावा एक और फ़ायदा इसका क्या है कि आपको किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लोग घर में जो है ड्रिप इरिगेशन मेथड इंस्टॉल कर रहे हैं आजकल, कि ड्रिप इरिगेशन आजकल बहुत फैशन में है, तो लोग ड्रिप इरिगेशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ड्रिप इरिगेशन मेथड को इंस्टॉल करना ही घर में एक बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत की बात है। आपको कई बार प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकलिटी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उसको इंस्टॉल करने में, हर किसी के बस की बात नहीं है। जबकि इस टेक्निक में कोई बच्चा भी इस टेक्निक को कर सकता है। सिर्फ आपने एक गड्ढा खोदना, उसके अंदर आपने एक मटके को या फिर किसी भी मिट्टी के बर्तन को या कोई बॉटल को आपने अंदर गड़ा देना, तो एक बच्चा भी कर सकता है। तो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है कि ये भी हो जाती है। इसके अलावा आइए बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, क्या क्या नुकसान है इस टेक्निक के। तो सबसे बड़ा इसका नुकसान एक तो यही है कि अगर आपका बहुत बड़ा एक एरिया है, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा खेत है, तो इतने बड़े एरिया में इस टेक्निक को इस्तेमाल करना थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि इतने बड़े एरिया में इतने ज़्यादा गड्ढे आप करेंगे, फिर वहाँ इतने इतने मटके गड़ाएंगे, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बड़े एरिया में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास मीडियम एरिया है वहाँ पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बड़े एरिया में नहीं। इसके अलावा इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो लाइफ है, मटकों की लाइफ है, वो भी एक लाइफ होती है, क्योंकि हर एक चीज़ की तो 5-6 साल के बाद मटके जो हैं ब्लॉक होने, उनके जो पोर्स हैं, छिद्र जो हैं मटकों में, वो थोड़े बंद होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्टी पानी आता है या कुछ है, तो उसमें थोड़े टाइम के बाद मटके के पोर्स जो हैं ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे और आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा खर्चा लॉन्ग टर्म में जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है अगर आपका एरिया बड़ा है तो। वैसे इसके जो फ़ायदे हैं वो इसके नुकसानों को आउटवे करते हैं। फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान इसके काफ़ी कम है। तो फिर इस टेक्निक को आपको ज़रूर अपने गार्डन में इस्तेमाल करना चाहिए। कोई खर्चा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है इसके लिए। ये ड्रिप इरिगेशन मेथड से लाख गुना सस्ता है और इसको इस्तेमाल कीजिए। इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे लोकल जो क्ले पॉट का बनाने वाले लोग हैं, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट वाले लोग हैं, उनको भी मदद मिलेगी, उनको भी आप सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए आप इस टेक्निक को इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी ये टेक्निक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी लाइक कीजिए। उसका लिंक्स आपको सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।